नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो में एनर्जी मीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में आज एक मजबूती के तौर पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओपेक प्लस ने उत्पादन में बढ़ोतरी का फैसला किया है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज़ी कितनी टिकाऊ है, इसके जानने के लिए, तमाम तरह की चीज़ों को समझने के लिए और साथ ही नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इन सब चीज़ों को जानेंगे हम लोग। एनर्जी मार्केट में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। CGL ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे ये है कि घरेलू और विदेशी बाजार में जो कच्चे तेल में मजबूती देखने को मिल रही है, कारोबार देखने को मिल रहा है तेज़ी के तौर पर, ये तेज़ी क्या संकेत देती है आपके हिसाब से? जी, देखा जाए तो क्रूड ऑयल का, जैसा कि मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, उसमें 5400 से लेके 5800 की रेंज अभी लगभग एक महीने से बनी हुई है और इसी रेंज में ये वापस फिर से ही कारोबार कर रहा है। अभी 5400 के आसपास का बॉटम ये रिसेंट में बना के आया, तो मेरे को लग रहा है आगे भी इसी रेंज में ही ये कारोबार करेगा। जो इसका ट्रेड है, देखा जाए तो क्रूड ऑयल 5500 के आसपास अक्टूबर वाइदा फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में जो इसका टारगेट लेके चलना है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का, वो 5700 रुपए का लेके चलना है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 5400 के नीचे का रहेगा। वहीं पे अगर हम WTI क्रूड की बात करें तो 65 से लेके 60.50 ये इसकी अभी रेंज मेरे को नजर में आती है कि करंटली 62 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। जी हर्षित। ठीक है सर। इसके अलावा सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के जो ताज़ा आंकड़े हैं, अगर उनको हम लोग देखें तो पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में 2.78 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्टॉक में बढ़ोतरी का जो असर है, आप इसको कीमतों में किस तरीके से देख रहे हैं? स्टॉक्स में जो बढ़ोतरी हजी हुई है उसका कीमतों में असर ऑलरेडी अभी चार्ट में हमने देखा है। जो भाव 5800 के आसपास चल रहा था वो 5380 के आसपास, 5390 के आसपास हुआ, तो इसका असर ऑलरेडी प्राइसेस में आ चुका है। प्राइस अब ओवरसोल्ड कंडीशन में है, यहाँ से एक रिकवरी देने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब मेरे को लग रहा है फर्दर जो है इसका जो डाउनफॉल है वो अब प्राइसेस में डेटा का इफेक्ट इतना नहीं आएगा। ठीक है सर, ये डेटा में नहीं आएगा। यार नेचुरल गैस में जो हमने देखा पिछले बीते दिनों में एक अच्छी तेज़ी आई है, यहाँ पर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस हर जो देखा जाए तो बार बार ऊपरी स्तरों से जो है करेक्शन इसमें देखने को मिलता है। एक रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवरेबल के कंडीशन में यहाँ पे एक शॉर्ट का सेल मेरे को नजर आ रहा है। अभी करंट भाव इसका 313 रुपये 50 पैसे 60 पैसे चल रहा है। मौजूदा भाव पे इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 317 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है और 300 रुपये के इसके टारगेट रहेंगे। मौजूदा भाव पे बिकवाली करें। जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं वो 300 रुपये का पुट ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं। अभी 9 रुपये के आसपास इसका भाव है। 7 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर 15 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है बिकवाली की सलाह दी जा रही है यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पे अक्टूबर यहाँ पे इस चीज़ के लिए 310 से लेकर 312 के भाव है यहाँ पर। और यहाँ पे जो लक्ष्य है यहाँ पर अगर आप देखें तो टारगेट 300 के लिए है यहाँ पे, और जो स्टॉप लॉस है वो 317 का है। तो यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बिकवाली की यहाँ पे सलाह दी जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा सर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग क्रूड की बात करें यहाँ पर, तो किस तरीके की स्ट्रेटजी यहाँ पर भी अपनानी चाहिए? क्योंकि देखिए जो हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल जो अनसर्टेनिटीज़ है वो तो लगातार बनी ही हुई हैं। बिल्कुल हर जी। प्राइजेस का जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो ओवर सप्लाई की कंडीशन बनी थी उसका असर प्राइजेस में तो ऑलरेडी आ चुका है। तो मेरा मानना है जो लोग अगर ऑप्शन में भी काम करते हैं तो 5500 का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। करंट भाव पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लगभग 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट उसमें देखने को मिल सकता है। काफी टाइम से लगभग मैं इसका डेली चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया 5800 के आसपास का टॉप बनाता है और 5400 5450 का बॉटम बनाता है। इस बार भी 5300 का 90 का जो लो है अभी 2 दिन पहले ही क्रूड ऑयल ने बनाया था और वहां से प्राइस देखा जाए तो अभी 5500 47 48 का भी ट्रेड हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है यहाँ से कीमतों में 200 रुपए के आसपास का अपसाइड का मूवमेंट वापस फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। जानने के साथ साथ सर डिस्क्लोजर भी शेयर कर दीजिए। और यहाँ जो भी ट्रेड हमने एनर्जी मार्केट में यहाँ पे डिस्कस किया है उसमें वही कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट है, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करना चाहिए और वित्तीय सलाहकार का सजेशन जरूर इसमें रखना चाहिए। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।
तो चलिए, कैसा लगा आपको शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या फिर गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम लोग गोल्ड का एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जो है वो जुड़ते हुए दिखेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेज़ी टिकाऊ है या फिर इसमें कोई बबल है। आप जानेंगे कि निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेड को लेकर सही रणनीति क्या होगी यहाँ पर। और इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। उन्हें पता चलेगा कि गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, हेजिंग करें तो फिर कहाँ करें, कैसे करें। इस कार्यक्रम में आपको पहले रजिस्टर करना होगा और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए एक फ़ीस होगी जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है या फिर आप स्क्रीन पर जो QR कोड है उसको स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे इजाज़त दीजिए। कैसा लगा आपको शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।